अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताऊंगा। अगर आपका नर मादा को क्रॉस नहीं कर रहा, मादा मस्ती नहीं कर रही, या मादा नर के आके बैठती नहीं है, या फिर जो नर है वो मस्ती नहीं कर रहा, और या फिर आपके जो तीतर हैं थोड़े कमज़ोर हैं, अभी अभी ब्रीडिंग से फ़ारिग हुए हैं और आप उनको कोई अच्छी खुराक देना चाहते हैं, तो कोई ऐसा नुस्खा अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं, भाई बताएं कि जो कि अच्छा हो और जो हमारे तीतर हैं ना सिर्फ उससे मोटे हों, या फिर कुछ दोस्तों का ये होता है कि यार हमारा नर नहीं क्रॉस कर रहा या हमारी मादा जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, तो हम क्या करें। तो ये जो है नुस्खा मैं बताऊंगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। नुस्खा बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो आप चलते हैं नुस्खे की तरफ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें हैं वो कुदरती तौर पर, यानी अगर आप तीतर जो है उसको ब्रीड जो है उससे लेना चाहते हैं तो कुदरती तौर पर ही वो ब्रीड करें। और अगर वो ब्रीड नहीं कर रहे तो उनमें कोई फ़नी ख़राबी है, कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट है, मतलब या आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को दूर किया जाए और आपके जो तीतर है वो कुदरती तौर पे ब्रीड करें, और कुदरती तौर पे ही उनकी हेल्थ या जो उनकी फ़िटनेस है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन जब सीज़न प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है, मतलब पूरी तरह शुरू हो जाता है, तो उसके बावजूद भी हमारे तीतर जो है ना वो ब्रीड की तरफ नहीं जा रहे, तो उस वक्त हमें तीतर ऐसी कुछ खुराकें या ऐसे कुछ नुस्खे जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने 10 ग्राम चने ले लेने हैं। ये अगर आपको चने मिलते हैं तो आप उनको भून लें, या बेहतर ये है कि आपको अगर भुने हुए चने मिल जाते हैं तो वो लें। उसके बाद जो है 3 अदद उसमें आप लौंग ले लें। तो ये इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह रगड़ के जो है ना आप उनका पाउडर बना लें। तो पाउडर बनाने के बाद इनको आप एक साइड पे रख दें। अब आपने 2 अदद दरमियाने बादाम ले लेने हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल करना है कि बादाम जो हैं वो मीठे हों, उनको आप चख लें। चखने के बाद जो है वो आप उसकी जो गुल्ली है उसको भी उसी पाउडर में जो है वो डाल दें। उसके बाद तकरीबन ये 10 ग्राम जो आपने चने लिए थे उसी मिकदार में पिस्ता और काजू बराबर बराबर मिकदार में ले लें, यानी 5-5 ग्राम उनका ले लेंगे तो वो भी फिर 10 ग्राम ही बन जाएंगे। अब इन चीज़ों को आपने खरल करना है, यानी बादाम, पिस्ता और काजू, और अगर दो तीन आपने 2 अदद मीठी जो मूंगफली होती है उसके जो है ना गुलियाँ वो साफ़ करके वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। जब ये अच्छी तरह खरल हो जाए तो उसके बाद बेहतर तो ये है कि आप देसी घी लें 20 से 25 ग्राम, और अगर आपको देसी घी नहीं मिलता तो आप कच्चा दूध ले लें। उसमें इनको डाल के हल्की आग पे आपने इनका हलवा जो है ना वो बना लेना है, यानी तेज़ आग भी ना हो, बहुत मतलब बहुत हल्की भी ना हो। जब उसका रंग कलर जो है रंग उसका सुर्ख हो जाए, यानी सुर्ख का रंग का हलवा बन जाए, और उसके बाद जो है मतलब कि उसके अंदर जो फालतू घी है या दूध है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने उसको रख देना है। अब आपने लेना है 400 mg का जो एवियन का कैप्सूल होता है वो आप ले लें, और 1 अदद, अगर आपका जो नर है वो मतलब क्रॉस नहीं कर रहा तो उसमें 1 अदद आपने नैरो बयान का कैप्सूल जो है वो डाल देना है। अगर आप नर की गर्ज से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब नर का वो अगर आपका मतलब क्रॉस करता है उसमें कोई मसला नहीं, तो फिर आप इसमें नैरो बयान बेशक ना डालें। डालने के बाद अब आपने इस तरह करना है कि अगर आपको देसी शहद छोटा सॉरी खालिस जो शहद है छोटा वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो बड़ा शहद जो है उसके तकरीबन 7 कतरे उसमें आपने डाल देने हैं उसी हलवे में, यानी कैप्सूल और जो शहद है उसको आपने उसी हलवे में मिक्स कर देना है अच्छी तरह। जब वो मिक्स हो जाए तो आपने उसकी जो बड़ा चना होता है ना उसके बराबर आपने उसकी गोली बना के सुबह शाम शाम जो है अपने तीतरों को खिलानी है। अगर आपने वो हलवा बनाया है अपना देसी घी में आपने बनाया है, तो फिर आपने उनको तकरीबन खुराक देने के 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा के से पहले आपने उनको पानी नहीं पिलाना। वैसे अगर दूध वगैरह बना हुआ है तो फिर आप पानी पिला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वो भी तकरीबन आधा पौना घंटा का उसमें वक्फा हो।
تو جب آپ یہ خوراک استعمال کراؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی بہترین رزلٹ ملیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔